नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय हम केदार घाटी में हैं और जैसे कि आप सभी को पता है कि उपचुनाव केदारनाथ में उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और आज जो भगवान केदार हैं वो ऊखीमठ में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर चुनाव प्रचार में अनुकृति गुसाई जी हैं हमारे साथ। इनसे बात करते हैं कि इस बार किसकी हवा चल रही है और क्यों चल रही है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगी, आप केदार घाटी में आई हैं, पहली बार राजनीतिक दौरा है, तो कैसा लग रहा है आपको? मैं सोचती हूँ, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज के दिन मुझे केदार बाबा ने यहाँ आने का शायद मौका दिया, आज डोली में शामिल होने का मुझे मौका मिला। पर साथ ही साथ अगर हम राजनीतिक तौर पर आज उपचुनाव की बात करें तो हमेशा हमने देखा है कि केदार घाटी के अंदर मातृशक्ति को अपना आशीर्वाद केदार बाबा ने हमेशा दिया है। और इस बार पुनः मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत धन्यवाद भी कर रही हूँ भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने मातृशक्ति के रूप में हमारा नेतृत्व करने के लिए आशा नौटियाल जी को यहाँ से टिकट दिया है। जहाँ तक बात हवा की है, मैं सोचती हूँ कि केदार घाटी की हवा में वाकई कुछ बात है। जैसे हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि यहाँ की हवा में वाकई कुछ बात है और जो उनकी निष्ठा और जो उनका प्यार लगाव हमने केदार घाटी से केदारनाथ विधानसभा से देखा है, हम सभी शायद इस बात से अग्री करेंगे कि जो पिछले उनके कार्यकाल में, जो इस दशक में हमने देखा है कि जो डायनामिक चेंजेस केदारनाथ विधानसभा के अंदर हुए हैं, चाहे आप ऑल वेदर रोड्स को ले लीजिए या अब ट्रेन वो केदार घाटी के अंदर या हमारे हमारे क्षेत्र के अंदर वो लेकर आए हैं। मैं सोचती हूँ सारी चीज़ें ऐतिहासिक काम हैं। पुनर्निर्माण का काम जो 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने किया है, वो अपने आप में दिखाता है कि उनका जो लगाव है इस क्षेत्र से वो कितना ज़्यादा है। मैंने जैसे अभी कहा भी कि पर्सनल मॉनिटरिंग भी वो हमेशा इस क्षेत्र की करते रहते हैं कि कितना विकास कार्य केदारनाथ घाटी के अंदर पूरा हुआ है, जो काम उन्होंने घोषणा की हो या प्रदेश से घोषणा हुई हो, उन कार्यों में क्या प्रगति हुई है। तो आई थिंक अपने आप में एक मैसेज है, ये दिखाता है कि इस क्षेत्र को लेकर चाहे हमारा देश का नेतृत्व हो या प्रदेश के नेतृत्व में पुष्कर सिंह धामी जी का नेतृत्व हो, वो बहुत सीरियसनेस के साथ केदार घाटी के अंदर केदारनाथ विधानसभा के अंदर कार्यों को देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बात को समझते हुए कि आने वाले जो 2.5 साल हैं, जो भी विकास कार्य यहाँ पर शुरू हुए हैं, उनको गति देने का काम तभी हम कर सकते हैं जब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट जीत के जाए। क्योंकि जब सरकार में कैंडिडेट होगी, शायद तभी वो प्रबलता के साथ उन सारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर ला सकेगी, जब सरकार और डबल इंजन की सरकार का जब उन्हें सहयोग रहेगा। अच्छा, आप कांग्रेस में भी रही हैं और बीजेपी में रही है, तो कितना अंतर दिखती है दोनों पार्टियों में? देखिए, मैं सोचती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सबसे काबिले तारीफ बात है वो है संगठन और जिस तरीके से हर एक चीज़ व्यवस्थित रहती है। और मैं सोचती हूँ जो डिसिप्लिन है वो यहाँ से सीखने के लिए मुझे मिला और मैं सीख ही रही हूँ। आई थिंक आई एम वेरी न्यू टू द सिस्टम, बट ये सब सीखने वाली बात है। और ये जीवन में भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है कि कैसे हम एक साथ मिलकर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और संगठन की जो ताकत है वो हमने पिछले आई थिंक एक दशक से हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से संगठन की ताकत ने भारतीय जनता पार्टी को 2-2 बार, जब उत्तराखंड में कहा जाता था कि एक बार किसी की सरकार और ये इतिहास रहा है कि दूसरी बार वो सरकार रिपीट नहीं होती, लेकिन 2022 में भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में आई। तो शायद इस संगठन की ताकत है जो बीजेपी के अंदर सीखने के लिए मिलती है। केदारनाथ में आप आई हैं, एक बयान आजकल चर्चा में है कि जो केदारनाथ है शिवलिंग है, शिला है। मनोज रावत इस तरह से बयान दे रहे हैं, तो कितना इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, मैं सोचती हूँ कि वैसे तो मुझे लगता है कि कभी भी ये जो धर्म को लेकर या मंदिरों को लेकर राजनीतिकरण करना एक बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि अब वो कह रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, तो अपनी बात को रखना हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है। जैसे मैं बीच में उनका एक और बयान देख रही थी कि जब कांग्रेस से बहुत सारे लोगों ने कहा कि केदारनाथ से शिला उठाकर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी दिल्ली ले गए। मेरा सवाल है उनसे कि अगर कभी किसी मुख्यमंत्री का दौरा, अगर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी केदारनाथ आए होंगे तो चुपके से तो आए नहीं होंगे। कोई एक व्यक्ति है जो कह दे कि उन्होंने शिला वहाँ से ले गए या कुछ चीज़ वहाँ से ले गए, ऐसा कोई नहीं है। बस ये है कि भ्रम फैलाने के लिए, कुछ ना कुछ कहने के लिए, अब कुछ नहीं मिला तो अब हम इसी तरीके से भ्रमित करते हैं। तो मैं सोचती हूँ ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि केदारनाथ सिर्फ, मैं सोचती हूँ हम सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मतलब हमारे लिए हमारे इष्टदेव हैं, हम सब के आराध्य हैं, और उस चीज़ को लेकर उस पर राजनीति करना एक बहुत सही बात नहीं है। धामी जी जिस तरह का काम कर रहे हैं उत्तराखंड में, आप
किस तरह से देखती हैं? देखिए, मैं सोचती हूँ हम सब बहुत खुश हैं, स्पेशली अगर हम युवा लोगों की बात करें तो युवा मुख्यमंत्री हमें मिले हैं, ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं। और अगर आप देखेंगे, मैं सोचती हूँ कि शायद उत्तराखंड के पहले इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में मैंने उन्हें देखा है। चाहे उत्तरकाशी की कोई घटना हो, कल मरचुला की घटना थी, या केदार घाटी की आपदा की घटना हो, हर समय उनकी जो संवेदनशीलता है वो बहुत ज़्यादा है। युवा हैं, बहुत मैं सोचती हूँ ऊर्जावान हैं, यशस्वी हैं, और हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। चलिए, धन्यवाद। चलिए, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। और केदारनाथ, जैसे कि आप सभी को पता है कि उपचुनाव है, 20 नवंबर को वोटिंग पड़ेगी और 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि कौन यहाँ से जीतकर आगे जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी 2 बार पहले भी विजयी रह चुकी हैं। आशा नोटियाल जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते। इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं, तो किस तरह से, कितना कंपटीशन मानती हैं आप मनोज रावत को अपने लिए? देखिए, यहाँ पर केदारनाथ की संपूर्ण जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्साह के साथ जुड़ी हुई है। और आप देख रहे हैं, जब भी हम गांव में जा रहे हैं तो कितनी भीड़, लोग किस उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कामों को लेकर, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कामों को लेकर लोगों के अंदर जो उत्साह है, लोग सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अच्छा, एक बयान आता है मनोज रावत जी का 2 हफ्ते पहले एक न्यूज़ चैनल में, कहते हैं कि केदारनाथ भगवान की जो शिवलिंग है उसको शिला से कंपेयर कर देते हैं। क्या इत्तेफाक है? देखिए, उन्होंने इसी तरह से हमेशा झूठ फरेब की राजनीति करके अब वो भगवान और मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हमने हमेशा मंदिर बनाने का काम किया है, उन्होंने मंदिरों पे राजनीति करने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर हमारा ध्येय तो विकास करना है, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करना। आज केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो रहा है। हमारे तमाम जगह उत्तराखंड में इतने मंदिरों का, इतने धार्मिक स्थलों का निर्माण हो रहा है। हमारे इतना बड़ा जो वर्षों वर्ष से 500 वर्ष से राम मंदिर नहीं बना था, आज वो मंदिर भव्य बनकर तैयार है। लोग भगवान राम के दर्शन के लिए इतनी संख्या में वहाँ जा रहे हैं। तो हमारा काम है अच्छा काम करते रहो, उनका काम है झूठ और फरेब की राजनीति करते रहो। अच्छा, केदारनाथ की बात आती है तो अब कांग्रेस ये भी फैला रही है राजनीति में कि एक केदारनाथ धाम अब दिल्ली में भी बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। जो लोग ये फैला रहे, उनको पूछो कि ये जो बॉम्बे में आपने बद्रीनाथ का मंदिर बनाया, जो आपने इंदौर में केदारनाथ का मंदिर बनाया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। और हमारे धामी जी जरा कहीं पे खड़े भी हो जाए तो बवंडर मचा दोगे। कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे। कहीं कोई इस तरह की बात नहीं थी। हमारा केदारनाथ का धाम ये केवल एक धाम, हिमालय तो केदारम, ये कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकता। और मैं पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने कैबिनेट में लाकर फैसला किया कि केदारनाथ के नाम से कहीं दूसरा मंदिर नहीं बनेगा। भूमि कानून के ऊपर भी केदारनाथ के अंदर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि धामी जी भूमि कानून किस तरह से लाते हैं, या जो माफिया हैं, भूमाफिया, उनके पक्ष में ही लाएंगे, इस तरह की भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, वो भ्रांतियां फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने बहुत कुछ बोला। हम आज नकल विरोधी कानून ला करके हमने बच्चों को रोज़गार देने का काम किया। और मैं आपको उदाहरण दूं तो PCS में हमारे इसी ज़िले के 10 बच्चे निकले हैं, आज तक कभी नहीं निकले। क्यों? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा फरेब किया और इस तरह से लोगों के बच्चों के जो योग्य बच्चे थे उनको रोकने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। हमारी अनेकों बेटियां, आज जब लिस्ट निकलती हैं तो हमारी बेटियां इंजीनियर निकलती हैं, अफसर निकलती हैं। वो इसलिए होता है कि नकल विरोधी कानून बनाया गया। हमारी बेटी को 30% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया गया और वो उत्साह के साथ इस प्रदेश की सेवा करने के लिए आगे आ रही है। धामी जी और मोदी जी का कितना योगदान मानते हैं? देखिए धामी, उत्तराखंड के देखिए आप देखो, केदारनाथ जब आपदा आई थी तो इसी कांग्रेस ने मोदी जी को आने के लिए मना कर दिया था। हेलीकॉप्टर वापस गया यहाँ से। मोदी जी ने कहा मैं केदारनाथ के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ के पुनर्निर्माण का काम करूँगा, केदारपुरी का। जब कांग्रेस ने नहीं आने दिया तो उन्होंने फिर कहा कि केदार बाबा जी, आप ही मुझे इस योग्य बनाना कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। और केदार बाबा ने उनको प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने केदारपुरी का पुनर्निर्माण किया। तो ये केदार बाबा की भूमि
भूमि है, इसमें तो सत्यता पे आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर वो स्थान देता है उस काम को करने के लिए। और मैं धन्य करती हूँ कि मोदी जी को, जिन्होंने उस आपदा के बाद यहाँ की यात्रा को पुनः से एक बहुत अच्छी और भव्य और दिव्य यात्रा के रूप में फिर से खड़ा किया है।